नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट पहला हम लोग साफ कर चुके हैं। आज जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, सभी के सभी कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रस्ताव था, यानी कब से यह स्वीकृत किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। ऑप्शन यहां से आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। ऐसा वर्ग है जिसमें सभी के सभी महाप्राण है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ख छ ठ, ये तीनों शब्द जो हैं यह आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, यानी जो शब्द पुनरुक्त में आते हैं यानी दो बार बोले जाते हैं, उनमें कौन सा योजक चिन्ह लगता है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है योजक लगता है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका प्र उपसर्ग है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, प्र उपसर्ग है किसमें, प्रख्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। ऐसा शब्द इसमें बताना है जिनमें सभी के सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जवाब हो जाएगा यौवन हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, ये सभी के सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। यहीं पर लड़का की बात करते हैं तो यह जो है लड़का हो गया, मित्र हो गया, पंडित हो गया, इस सभी के सभी जो है संज्ञा के कौन से उदाहरण है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की बात यहां पर की गई है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, समझदार शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है, यानी पूछा गया समझदार में किस प्रकार का विशेषण है। इसका जवाब हो जाएगा यह जो है गुणवाचक विशेषण है। समझदार ही जो है गुण है ना, तो यह जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दिया गया है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें कौन सी क्रिया है। इसका जवाब हो जाएगा यह जो है द्विकर्मक क्रिया है। क्या है, द्विकर्मक क्रिया है इसमें। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुरेश गीत गा रहा था, इसमें कौन सा काल है। गा रहा था कंटिन्यूअस है ना। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि वह काम जारी है। यहां से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। जवाब हो जाएगा आपका स्वरूप बोधक अव्यय है। क्या है, स्वरूप बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें से जो है आपका यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है युयुत्सु शब्द का अर्थ क्या है। युयुत्सु और युयुत्सा दोनों बार बार पूछे जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, युद्ध करने का इच्छा रखने वाला जो होता है उसे युयुत्सु बोलते हैं। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। 13वां प्रश्न है, तो इसे अगर हम मिलाते हैं तो देखिए दिया गया है अंग फूले न समाना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपका बहुत प्रसन्न होना। पहले को हम किससे मिला देंगे, तीसरे से मिला देंगे। अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। आंसू पोंछना की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है आपका सांत्वना देना, पहले से मिला देंगे। उंगली पर नाचना, इसके अर्थ की बात करें तो किसी के इशारे पर चलना होता है, दूसरे से मिला देंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, आमरण में कौन सा समास है। आमरण की बात कर, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहां से बी से हो जाएगा। यह जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आमरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है दिया गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा, ज्योत्सना। ज्योत्सना बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। कौन सा इसमें सही वाक्य है, इसका जवाब है मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है ना, मुझे बहुत आनंद आता है, यह वाक्य आपका सही है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त शब्द का विलोम बताना है। तो मूर्त की अगर विलोम की बात करते हैं हो जाता है आपका अमूर्त। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, क्या अमूर्त हो जाएगा मूर्त का विलोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पता है दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इनमें से अगर हम बात करें सुधाकर, यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रत्नाकर है। समुद्र का पर्यायवाची क्या है, रत्नाकर। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के, ध्यान रखिएगा, बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसे जो है तत्सम शब्द कहते हैं, यानी संस्कृत से ज्यों का त्यों शब्द लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और यही शब्द को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करते हैं तो तद्भव कहलाता है। जो है आगत शब्द हैं, कहीं दूसरे देश से लिए गए हैं, विदेशज कहलाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुशासन का सही संधि विग्रह क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, दुर्धन शासन होता है दुशासन का। दुर्धन शासन होता है दुशासन का संधि विच्छेद। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा, और यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वीर धन अंगना जो है वीरंगना होता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता
इसमें क्या भरेंगे ताकि शब्द सही बने? जवाब हो जाएगा यह कविता मैंने लिखी है। ठीक है ना, किसने लिखी है? मैंने लिखी है। तो ऑप्शन आपका यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिन और दीन शब्द का युग्म का सही अर्थ बताना है। दिन और दीन का यह जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आया भी था एक क्वेश्चन। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दिन मतलब होता है दिवस और दीन मतलब होता है गरीब। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो शिव का अर्थ नहीं है? तो उन्हें महादेवी कहा जाता है, पशुपति भी कहा जाता है, चक्रपाण भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी। माफ कीजिएगा, शंकर कहा जाता है लेकिन चक्रपाणी नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार तीनों आप लोग जानते हैं। प्रश्न आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार से ही बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए। रूपक अलंकार जो है वह शब्दालंकार नहीं है। यानी तीन ही होते हैं, यमक, अनुप्रास और श्लेष। ये तीनों के तीनों जो है शब्दालंकार होते हैं, बाकी सभी के सभी जो है अर्थालंकार होते हैं। अगला प्रश्न है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो है विभत्स रस का स्थायी भाव जो है जुगुप्सा है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। छंद का नाम बताना है। इसमें जो है एक छंद दिया गया है, इसका नाम बताना है। दिया है नित नव लीला ललिन ठनी गोगोलक अजीर में रमत राधिका संग रास रंग रंग रुचिर में। इसमें कौन सा छंद है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है रोला है। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह जो है औरंगजेब के दरबारी कवि थे। देखिए कालिदास की नहीं बात हो रही है, यहां कालिदास त्रिवेदी की बात हो रही है। नाम पूरा पढ़िएगा जरूर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? जवाब हो जाएगा जनमेजय का नाग यज्ञ जो है यह उपनिषद काल का आधारित है। ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरे समय के शब्द किस विधि की रचना है? तो यह रचना जो है आपका आलोचना है। ऑप्शन ए। यह एक क्या है? आलोचना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? आप लोगों ने पुरानी फिल्म हीना जरूर देखी होगी। पूछा गया है यह किस फिल्म पर, यह किस कहानी पर यह फिल्म बनाई गई है? इसका जवाब है मलबे का मालिक। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एम्प्लॉय एलुएशन इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? इसका हिंदी मतलब क्या है? जवाब है कर्मचारी मूल्यांकन। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से देखिए गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। गद्यांश में क्या है? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर, ध्यान रखिएगा, उन्हें क्या वाणी का डिक्टेटर थे। जिस बात का उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलाता है। सीधे सीधे नहीं तो
दरेरा देकर। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। आगे देखते हैं, भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, उनमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और कहानी अनकहानी के रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसे ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। यह जो है आपका गद्यांश है, जिसमें जो है कबीर की भाषा पर जो है टिप्पणी की गई है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, कबीर की बाड़ी के विषय में क्या कहा गया है? तो जैसा को गद्यांश पता है, इसमें जो है कबीर की बाड़ी के डिक्टेटर थे कहा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भाषा लाचार सी नजर आती है। कबीर के सामने भाषा जो है लाचार नजर आती है। बिल्कुल, ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कबीर की भाषा कैसी हिम्मत नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, कि कबीर की भाषा में ऐसी हिम्मत नहीं है कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा कैसी ताकत थी? तो इनकी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो कही अनकही कहानी को मनोग्राही बना देने की ताकत थी। ऑप्शन यहां से बी सही है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट दूसरा भी पूरा कर लिया है सामान्य हिंदी का। वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।